यस, गुड इवनिंग ऑल। बहुत दिनों के बाद एक नया वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जो हम लोग का रिमेनिंग माई स्क्रीन रह गया था उसके ऊपर। ओके, तो आई थिंक उसके अंदर मेरा डीसीएल कवर करना रह गया था एंड जो भी विंडोज़ की कमांड्स है जो डीएस के स्टूडेंट के लिए लगती है वो आज हम लोग कवर करेंगे। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ मेरा माई स्क्रीन। सो आज हम लोग पढ़ेंगे डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। एंड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर हम लोग दो कमांड्स कवर करेंगे। फर्स्ट इज ग्रांट एंड सेकंड इज रिवोक। सो ग्रांट मीन्स व्हाट, जस्ट गिविंग द परमिशंस। एंड रिवोक का मीनिंग होता है जस्ट, सॉरी, ग्रांट मीन्स गिविंग द परमिशन एंड रिवोक मीन्स जस्ट रिवोकिंग द परमिशन। फॉर एग्जाम्पल ये कब यूज होता है? कंपनियों में जब भी हम लोग काम करते प्रोजेक्ट के ऊपर, तो कंपनी हम लोगों को एक ऑथराइज यूजर नेम एंड पासवर्ड देती है। Okay, so in that scenario company granting the permission. So for example एक डेटाबेस का काम कर रहे हो तुम लोग, सो उसके अंदर क्रूड ऑपरेशन होता है, इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट का। सो कंपनी किसी को इंसर्ट का कमांड देती है, किसी को डिलीट का देती है, किसी को अपडेट का देती है। सो कंपनी ग्रांटिंग यू द परमिशन टू इंसर्ट द डेटा, टू डिलीट द डेटा, टू अपडेट द डेटा और टू सेलेक्ट एंटायर इंफॉर्मेशन। ओके, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज अ ग्रांटिंग। एंड फॉर एग्जाम्पल कुछ रीजन से तुम लोग कंपनी लीव कर रहे हो या छोड़ रहे हो, सो इन दैट सिनारियो कंपनी जो भी तुम लोगों को परमिशन ग्रांट किया उसको रिवोक करती है, दैट इज द रिवोक कमांड। ओके, सो अभी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। सो बिफोर दैट मैं मेरा डेटाबेस यहाँ पे यूज कर रही हूँ। एंड सी मैं क्या करूंगी यहाँ पे, फर्स्ट वी आर जस्ट क्रिएटिंग द यूजर। सो कंसिडर करो मैं यहाँ पे चार ऑपरेशन लेने वाली हूँ, इंसर्ट अपडेट डिलीट एंड सर्च। ओके, सो इंसर्ट की कमांड में तुम लोग उसको परमिशन इंसर्ट का दोगे, डिलीट की केस में डिलीट एंड सेलेक्ट दोनों दो ये दोगे। बिकॉज जहाँ पे वेर यूज होता है, डिलीट में वेर यूज होता है ना। सो जस्ट असाइन ए सेलेक्ट। सेम कॉन्सेप्ट है, अपडेट में भी तुम लोग वेर यूज करोगे, सो वहां पे भी यानी जो भी डिलीट एंड अपडेट है उसके केस में तुम लोगों को सेलेक्ट का परमिशन भी ग्रांट करना पड़ता है। सो फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे क्या करना है, मेरे सिस्टम में प्रीवियस कितने यूजर्स है वो देखने। ओके, सो माई कंसर्न इज व्हाट, मेरे सिस्टम में प्रीवियस कितने यूजर्स है वो मुझे देखने। ओके, तो उसके लिए कमांड यूज होती है सेलेक्ट यूजर। ओके, फ्रॉम, सो अभी बाय डिफॉल्ट जो होता है दैट इज योर माई एसक्यूएल एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं यूजर। एंड जैसे मैं इसको हिट करूंगी तो इतने सारे यूजर्स मेरे सिस्टम के अंदर मैंने क्रिएट किए। तुम लोग के पास इतने नहीं होंगे, मेरे केस में ये है। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यूजर क्रिएट करते हैं फर्स्ट थिंग। सो यूजर क्रिएट करने के लिए सिंटेक्स होता है क्रिएट यूजर, जो भी यूजर का नाम है। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ यूजर वन। आई थिंक यूजर वन यहाँ पे एलोकेटेड है। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ इट्स यूजर वन, ऐसे करके ले रही हूँ। ओके, सो क्रिएट यूजर वन। फिर यहाँ पे लगाना है एट द रेट, इट्स अ लोकल होस्ट। अभी हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो सिंगल पीसी के ऊपर है, स्टैंड अलोन की पीसी के ऊपर है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे लोकल होस्ट। अगर तुम लोग कंपनी के पीसी पे काम कर रहे हो तो कंपनी तुम लोगों को एक सर्वर का पोर्ट नंबर देती है, वो पोर्ट नंबर तुम लोगों को यहाँ पे डालना पड़ेगा। सो नाउ वी आर करंटली वर्किंग ऑन स्टैंड अलोन पीसी, सो यहाँ पे लगा दोगे एट द रेट लोकल होस्ट। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे किसी के भी बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे लगा दूंगी मैं आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड। क्या देना है तुम लोगों को, तो यहाँ पे मैं देती हूँ U123। ओके, एंड हिट ए सेमीकोलन। ये एक यूजर क्रिएट हुआ। सेकेंड एक यूजर क्रिएट करती हूँ मैं, दैट इज यूजर टू। सो यहाँ पे लगा दूंगी टू। इसका पासवर्ड देती हूँ मैं इट्स ट्रिपल टू। और एक यूजर क्रिएट करते हैं हम लोग, इट्स यूजर थ्री। यहाँ पे लगा देते हैं यूजर ट्रिपल थ्री। एंड लास्ट एक यूजर क्रिएट करूंगी मैं फोर्थ मंथ के लिए, सो दैट इज यूजर फोर। एंड यहाँ पे लगा दूंगी इट्स U444 एंड हिट एंटर। सो इतने यूजर्स हम लोगों ने क्रिएट किए। ओके, एंड नाउ सेकंड कमांड इज व्हाट, यू हैव टू जस्ट ग्रांट द परमिशंस। तो अभी मैं यहाँ पे ग्रांट करने वाली हूँ। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखूंगी ग्रांट। ओके, कौन सी परमिशन देनी है मुझे, इंसर्ट की। सो ग्रांट इंसर्ट ऑन। अभी कौन से टेबल के ऊपर देना है, सो मुझे फर्स्ट टेबल देखने पड़ेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेलेक्ट शो टेबल्स, है ना। सो वी आर यूजिंग इट्स अ शो टेबल्स। डन। सो मेरे पास इतने टेबल्स हैं, स्टूडेंट का है। सो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ स्टूडेंट को। सो स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट का आईडी एंड एस नेम है, दैट्स इट। ये मेरे पास एक टेबल है। तो अभी मैं इसी टेबल के ऊपर परमिशन ग्रांट करने वाली हूँ। तो ग्रांट इंसर्ट ऑन सुरेखा डेटाबेस में से कौन से स्टूडेंट टेबल के ऊपर देना है। ओके, टू किसे देना है, सो दैट इज माई यूजर वन। एंड यहाँ पे लिखोगे एट द रेट इट्स अ लोकल होस्ट, ऐसे ही तुम लोगों को लिखना है। डन, हिट एंटर। इंसर्ट का परमिशन दिया मैंने फर्स्ट यूजर को।
नेक्स्ट को दूंगी मैं डिलीट का परमिशन। सो मैं यहाँ पे लिख लूँ ग्रांट डिलीट ऑन सुरेखा डॉट स्टूडेंट टू सुरेखा सॉरी यूजर टू @localhost। ओके, फिर से यहाँ पे करोगे एंटर। नेक्स्ट, जिसको डिलीट का परमिशन दिया उसको सेलेक्ट का भी परमिशन दे दो। सो यहाँ पे लिखूंगी सेलेक्ट यूजर 2 के ऊपर। नेक्स्ट मुझे देना है अपडेट का परमिशन यूजर 3 को। सो यहाँ पे लिखूंगी अपडेट, इट्स अपडेट ऑन सुरेखा स्टूडेंट यूजर 3। ओके, नेक्स्ट इसको फिर से तुम लोगों को सेलेक्ट का भी परमिशन देना पड़ेगा। सो जस्ट राइट डाउन 3 एंड लास्ट परमिशन दूंगी मैं यूजर 4 को, उसको जस्ट सेलेक्ट का परमिशन देने वाली हूँ। ओके, हिट एंटर, दैट्स इट। सो वी आर गिविंग द परमिशंस। तो अभी ये क्या करेगा यूजर, हर एक यूजर अपना अपना काम करने के लिए ओपन टू वर्क है, तो वो लॉगिन कैसे करेगा। सो दिस इज योर एडमिन पैनल। तो जब भी वो उसका खुद का पैनल ओपन करेगा तो वो क्या करेगा, वो जाएगा सी ड्राइव में। सो सी लोकेशन उसका याद रखो। सो जस्ट गो टू सी, सी में जाओगे। सो इनसाइड इज सी, जस्ट गो टू प्रोग्राम फाइल्स। यही लोकेशन फॉलो करना है तुम लोगों को। माइस्क्यूएल बाय डिफॉल्ट ऐसे ही इंस्टॉल होता है लोकेशन पे। ओके, इसके बाद जाओगे इनसाइड माइस्क्यूएल। माइस्क्यूएल के अंदर जाओगे शेल के अंदर, शेल के अंदर जाओगे इनसाइड बिन। ओके, एंड यहाँ पे जाके फिर तुम लोग लिखोगे डायरेक्टली सीएमडी। ओके, तो ये तुम लोगों का एक अलग से सीएमडी ओपन होगा विच इज द क्लाइंट साइड, है ना। वो पर्टिकुलर उस एम्प्लॉय का होगा जिसको तुम लोगों ने परमिशन दी है। एंड अभी मुझे क्या करना है, यूजर 1 का लॉग इन करना है। ओके, सो यूजर 1 का लॉग इन करना है तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगी mysql -u यूजर नेम क्या दिया था, इट्स अ यूजर 1। ओके, -p पासवर्ड उसका क्या था मैं यहाँ से एंटर करूंगी, तो दैट इज यूजर 111। हिट एंटर। ओके, सो यूजिंग पासवर्ड यस। सो इट्स अ mysql -u, it's user 1 -p, hit enter. This is my user 123, hit enter। it gives me access is denied। सो cmd के ऊपर जाओ, यहाँ पे मेन जो है तुम लोगों का कमांड लाइन का। सो यू आर क्रिएटिंग ए यूजर 1 identified by it's a u111, sorry I'm using user 111, it's a u111। okay, so enter, say u123, hit enter। ओके, तो उसके अंदर चले गए तुम लोग। सो अभी यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सुरेखा टेबल में से, किस में से चाहिए, स्टूडेंट को, स्टूडेंट सुरेखा डेटाबेस में स्टूडेंट टेबल का डेटा। सो सी नाउ यूज मिरर, क्यों, बिकॉज तुम लोगों ने यूजर 1 को सेलेक्ट का परमिशन दिया ही नहीं है, तुम लोगों ने इंसर्ट का परमिशन दिया है। तो सी इंसर्ट के ऊपर काम करेगा। तो ये इंसर्ट इनटू सुरेखा डेटाबेस में से किसके ऊपर, स्टूडेंट वैल्यूज। क्या क्या एंटर करोगे, सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 11 एंड नाम लिख दिया सपोज इट्स सतीश एंड नाउ ईट एंटर। सी ये चल गया, बट सेलेक्ट का नहीं चलेगा बिकॉज सेलेक्ट का परमिशन तुम लोगों ने इसको दिया ही नहीं है। सेम ऐसा ही तुम लोग सेकंड यूजर के लिए भी करोगे। सो सेम मैं यहाँ पे आ रही हूँ, बिन के अंदर जाऊंगी, यहाँ पे एक नया सीएमडी ओपन करूंगी, दिस इज फॉर यूजर 2। ओके, सेम यहाँ पे लिख दूंगी mysql -u, यहाँ पे क्या लिया था, यूजर 2 -p पासवर्ड -p, हिट एंटर। इसके लिए लिया था u222, हिट एंटर। अभी इसके लिए हम लोगों ने सेलेक्ट का कमांड दिया था। सो यहाँ पे लिख रही हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सुरेखा डेटाबेस में से कौन सा टेबल चाहिए, स्टूडेंट, हिट एंटर। सी ये डेटा लिखे आए। ओके, सो ये तुम लोग अपडेट एंड डिलीट के लिए देखो। सो आई थिंक हम लोगों ने यूजर 2 जो है उसको परमिशन दिया था डिलीट का, है ना। सी ग्रांट किधर किया है चेक करो। सो वी आर ग्रांट डिलीटिंग, है ना। सो मैं यहाँ पे डिलीट कर सकती हूँ। सो उसी के इसमें जाओ प्रोफाइल में। सो यहाँ पे लिखूंगी मैं डिलीट फ्रॉम सुरेखा डेटाबेस, उसमें से स्टूडेंट टेबल वेर, मैं यहाँ पे लिखूंगी एस आई डी इक्वल्स टू 2 एंड हिट एंटर। जैसे सेलेक्ट का कमांड फिर से रन करूँ निकल जाएगा। ओके, सो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, परमिशन ग्रांट करते, वी आर जस्ट असाइनिंग द परमिशन। बट सेकेंड थिंग मुझे क्या करना है, अभी फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉय मुझे छोड़ के चला गया, है ना, वो लीव कर रहा है एम्प्लॉय, तो मुझे उससे परमिशन निकालना है, तो उसके लिए यूज करूंगी मैं रिवोक। क्या लेना है, इंसर्ट ऑन, किस में से, सुरेखा डेटाबेस में से स्टूडेंट टेबल में से, फ्रॉम किस से निकालना है, यूजर 1 से। ओके, क्लियर है। ओके, यूजर 1
फिर जो भी कमांड है हम लोगों ने नॉर्मली लिखा था यूजर वन, जब भी यूजर लिखोगे डायरेक्टली मत लिखो, देन यूज @ इट्स अ लोकल होस्ट, एंड जैसे मैं इसको हिट करके रन कर रही हूँ, सो सी, एंड नाउ अगर तुम लोग जा रहे हो यहाँ पे यूजर वन के अंदर एंड अभी इंसर्ट का कमांड लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया इट्स 12 एंड हिट एंटर, सो इट गिव्स मी डिनाइड। ओके, सो ऐसे तुम लोग परमिशन ग्रांट कर सकते हो एंड रिवोक कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द granting the permission and revoking the permission. Okay, clear है? सो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक रहेगा हम लोग का MySQL का, दैट इज विंडोज फंक्शन विच इज फॉर डेटा साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी तरफ मूव करते हैं अभी हम लोग। ओके, सो विंडोज फंक्शंस, सो फर्स्ट थोड़ा थ्योरी इसके रिलेटेड वो पहले नोटपैड पे सिखाती तुम लोगों को, सो जस्ट ओपन योर नोटपैड। तब तक हम लोगों ने फंक्शंस बहुत सारे पढ़े MySQL के अंदर, एग्रीगेट फंक्शंस पढ़े, नॉर्मल फंक्शंस पढ़े, कमांड्स पढ़ी है बहुत सारी। ओके, तो भी मैं यहाँ पे डीए का जो है हम लोग का इसके ऊपर जाती हूँ। सो व्हाट इज विंडोज फंक्शंस? तो विंडोज फंक्शंस के अंदर फर्स्ट एग्रीगेट फंक्शंस पढ़े थे हम लोगों ने, है ना। एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर टोटल 5 फंक्शंस पढ़े थे हम लोगों ने। फर्स्ट था सम, सेकंड था मिन, उसके बाद आया था मैक्स, उसके बाद आया था इट्स एवरेज, है ना, एंड लास्ट वन था इट्स काउंट। सो दीज आर द एग्रीगेट फंक्शंस। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शंस आते विंडोज फंक्शंस के अंदर। तो विंडोज के अंदर फर्स्ट फंक्शन आता है ओवर। ओके, उसके बाद रैंकिंग के कुछ फंक्शंस आते। सो रैंकिंग के जो फंक्शंस है, तो रैंकिंग फंक्शंस के अंदर फर्स्ट आता है रैंक, उसके बाद आता है डेंसे रैंक, उसके बाद आता है परसेंट रैंक, परसेंट रैंक। सो दीज आर कम्स अंडर ए रैंक फंक्शन। ओके, ओके, एंड नेक्स्ट एनालिटिकल कुछ फंक्शंस है जो हम लोगों को लगते हैं। सो एनालिटिकल जो फंक्शंस है उनके अंदर फर्स्ट आएगा लीड एंड नेक्स्ट इज लैग। ओके, सो इतने सारे फंक्शंस हम लोग कवर करेंगे इनसाइड विंडोज फंक्शन। सो अभी डायरेक्टली प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते। सो मेरे पास एक टेबल है आई थिंक, सो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, आई थिंक मार्क्स का टेबल होगा मेरे पास। ओके, करेक्ट। सो सी, यहाँ पे एक टेबल है मेरे पास मार्क्स का, विच इज वेरी गुड टेबल टू शो यू हाउ यू विंडोज फंक्शंस वर्क्स। ओके, सो फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे टेबल तो है ऑलरेडी मेरे पास। सो अगर मैंने तुम लोगों को बोला सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम मार्क्स, तो ये क्या करेगा, इट गिव्स मी मैक्सिमम मार्क्स। बट मैंने बोला कि इसके रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन भी चाहिए, एंड जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा स्टार, तो ये क्या कर रहा है, रॉन्गली प्रेडिक्ट कर रहा है। इसका मार्क्स तो 82 है, तो 95 क्या है। तो जब भी नेस्टेड क्वेरी लिखते हो ना, मैक्स क्या करता है, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाले बंदे का नाम उठा के दे देता है। सो मेरी अभी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, ये पूरा डेटा तो एज इट इज चाहिए, बस इसमें से जो मैक्स है ना उसका एक अलग सा कॉलम क्रिएट होना चाहिए। ओके, उसका एक अलग से कॉलम क्रिएट होना चाहिए। ओके, सो ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। सो उसके लिए एक बहुत अच्छा सा फंक्शन दिया है यहाँ पे उन्होंने। सो दैट इज योर ओवर फंक्शन। सो मैं क्या करूँगी, सी यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे यूज करूंगी इट्स ओवर फंक्शन एंड हिट करूंगी एंटर। सो जिस जैसे मैंने ओवर लगा दिया, ये क्या बोल रहा है, इसमें से 95 लगे, बट उसका एक एंटायर कॉलम क्रिएट करके दिया उसने तुम लोगों को। ओके, सो दैट इज अबाउट द ओवर फंक्शन। डन। अभी यहाँ पे क्या किया इसने, अभी कंसिडर करो ये कॉलेज का डेटा है मेरे पास। तो कॉलेज के डेटा में क्या होता है, ऐसे नहीं होता है ना कि पूरे कॉलेज में से टॉपर निकालते हैं हम लोग ब्रांच वाइज टॉपर निकालते हैं। ट्रिपल ई का कोई होगा, सीएसई का कोई होगा, ईसीई का कोई होगा, मैकेनिकल का कोई होगा। सो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। सो मेरी रिक्वायरमेंट्स से जो भी डेटा आएगा वो अकॉर्डिंग टू ब्रांच नेम होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है पार्टीशन बाय, किसके अकॉर्डिंग चाहिए मुझे, सो दैट इज ऑन द बेस ऑफ ब्रांच। सो सी, जैसे मैंने ब्रांच लगा दिया, तो ये क्या बोल रहा है, जितने भी सीएसई के कैंडिडेट है उसमें से 95 का टॉपर है, जितने भी ईसीई के कैंडिडेट है उसमें भी 95 का टॉपर है, बट जो ट्रिपल ई ब्रांच है उसके अंदर 91 का टॉपर है, एंड जो मैकेनिकल ब्रांच है उसके अंदर 75 का टॉपर है। ओके, सो दिस इज द अबाउट पार्टीशन बाय। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? नेक्स्ट फंक्शन आता है रो नंबर। देन व्हाट इज रो नंबर? सो रो नंबर कब यूज करना है, सी, कभी कभी क्या होता है ना हमारे डेटा में, ये देखो स्टूडेंट के आईडी ऊपर नीचे या रॉन्गली प्रेडिक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी है तो टाटा _01, टाटा _02, या बीच में कोई डेटा गायब हुआ होगा, या ऑर्डर प्रॉपर नहीं होगा स्टूडेंट आईडी का, तो उस केस में हम लोग रो नंबर असाइन करते हैं। ओके, सो सी यहाँ पे रो नंबर कैसे वर्क करेगा, सो आई एम यूजिंग सेलेक्ट, मुझे स्टार चाहिए, एंड मैं यहाँ पे लूंगी फंक्शन इट्स रो नंबर। ओके,
एंड जो भी रोल नंबर है वो मुझे पूरा कॉलम वाइज आना चाहिए. सो ओवर फ्रॉम किस में से लगाऊंगी, तो दैट इज फ्रॉम मार्क्स. एंड जैसे मैं यहाँ पे हिट कर रही हूँ तो सी इसने प्रॉपर रोल नंबर निकाल के दिया मुझे. इट्स 1 2 3. ये कब होगा, जब ये मिसमैच होगा. तो ये हम लोग को हेल्प करता है. अगर हम लोग को टॉप के 5 रोल नंबर वाइज चाहिए, 10 चाहिए, तो उस केस में रोल नंबर यूज होता है. ओके. सेकेंड थिंग, अभी यहाँ पे क्या हुआ, रोल नंबर तो हम लोगों ने लगा दिया. ओके. नेक्स्ट अभी ये जो रोल नंबर आ रहा है ये सबके लिए असाइन हुआ, उसने सारे कैंडिडेट के लिए लगा दिया. सो मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं, मुझे ब्रांच वाइज चाहिए. सो फिर से हम लोग फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सो जस्ट राइट डाउन पार्टीशन बाय. कैसे लगा दोगे, ब्रांच. जैसे मैं यहाँ पे हिट कर लूँ, सो सी क्या कर रहा है, ये एक ब्रांच यहाँ पे खत्म हुआ, उसके लिए अलग आया. दूसरा ब्रांच है उसके लिए अलग आया. तीसरा ब्रांच है उसके लिए अलग आया. चौथा ब्रांच है उसके लिए अलग आया. सो रो नंबर के साथ तुम लोग फिर से ओवर विथ पार्टीशन भी लगा सकते हो. ओके. तो अभी ये काम कब आता है, सो फॉर एग्जाम्पल मेरी एक क्वेरी है कि आई जस्ट फाइंड आउट टॉप 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरी ब्रांच में से, नॉट ओनली टॉप पर चाहिए, सारे ब्रांच में से दो दो कैंडिडेट चाहिए मुझे. ओके. तो अभी इसको कैसे करेंगे, तो सी क्वेरी कैसे लिखेंगे इसकी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम. सो फर्स्ट क्या करो, तुम लोग अपना जो रो नंबर का फंक्शन है ना वो लिखो, सेलेक्ट स्टार कॉमा रो नंबर, है ना, ओवर किसके ऊपर लगाओगे, सो जस्ट पार्टीशन बाय. सो इट्स अ पार्टीशन बाय किसके अकॉर्डिंग लगा दोगे, मैंने यहाँ पे लगा दिया इट्स अ ब्रांच, BRANCH, है ना. पार्टीशन बाय ब्रांच किया, दैट्स इट. एंड अगर मैंने इतना रन किया ना, तो ओके, सेलेक्ट स्टार रो नंबर ऑडिशन फ्रॉम लिखना भूल गए हम लोग, फ्रॉम इट्स मार्क्स. तो इसने ना ऐसा डेटा निकाल के दिया, बट मुझे इसमें से टॉपर चाहिए थे, है ना, टॉपर चाहिए थे. ये मेरी क्वेरी है, तो इसको मैं रख देती हूँ एज अ इनर क्वेरी. ओके. मैं क्या करूँगी, इसको रख दूंगी एज अ इनर क्वेरी. सो मैंने यहाँ पे लगा दिया. ओके. सो जो भी डेटा आया है उसमें से फिर से लगा दूंगी मैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल दिस, है ना. एंड ये जो भी आंसर आएगा उसको एक नाम दूंगी मैं एज ए एक्स, एंड यहाँ पे लगा दूंगी वेयर, है ना. सो जो भी है मेरा, सो वेयर यहाँ पे लिख दूंगी कि जो भी इसमें से एक्स नहीं कंसिडर करती, थोड़ा और लग रहा है. so, ये मेरा डेटा जनरेट करके देगा. एंड इसको मैं कॉमनली नाम देती हूँ वेयर डेटा, एज अ डेटा वेयर, जो भी मेरा डेटा है ना, वेयर माई डेटा, मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट 2 चाहिए ना. सो इट्स लेस देन और इक्वल टू 2. ओके. एंड हिट किया मैंने एंटर. सो अननोन कॉलम डेटा, ओके करेक्ट. हाँ. अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, जो भी मेरा डेटा है ये ये वाला कॉलम है ना, एज अ डेटा. पहले रन करके दिखाती मैं तुम लोगों को. सो जस्ट रिमूव दिस थिंग. ओके. मैंने अगर इसको जस्ट ये पूरा ही हटा देती हूँ, तुम लोगों को बताती हूँ ये कैसे वर्क करेगा. सो जस्ट रिमूव दिस पार्ट. ओके. एंड मैंने अगर इसको रन किया ना, सो सी इसका मीनिंग क्या होता है, ये इतना बड़ा नाम आ रहा है ना, सो उसके कॉमन नाम दूंगी मैं डेटा. हिट एंटर. एंटर आया डेटा. अभी मुझे क्या करना है, इस डेटा में से इनिशियल टू को उठाना है ना. तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगी, एज अ डेटा वेयर डेटा लेस देन और इक्वल टू 2. ओके. सो अननोन कॉलम डेटा क्यों आ रहा है, बिकॉज ये जो है मेरा एज अ डेटा फ्रॉम मार्क्स. ओके. डन. इसको है ना मैं ब्रैकेट के अंदर डाल देती हूँ. so, ये एक कॉलम को ट्रीट करेगा. जैसे मैंने इसको रन किया, सो इसी ये क्या बोल रहा है, यू हैव एन चिप. ओके. सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच नेम, यहाँ तक तो करेक्ट आ गए हम लोग. वेट, इसको निकाल देती हूँ, पहले देखते साइड बाय साइड रन कैसे होता है ना. सो जस्ट मैंने इतना रन किया, इसने तो मुझे रिजल्ट दिया. अभी मुझे यहाँ पे आना है. इसके बाद ये मेरा डेटा है ना, फ्रॉम मार्क्स. ओके. एंड सिंपली मैं यहाँ पे लगा दूंगी वेयर का क्लॉज, वेयर जो भी मेरा डेटा है वो लेस देन और इक्वल टू होगा 2. बट सी ये क्या बोल रहा है, अननोन कॉलम डेटा मैंने दिया तो है यहाँ पे, है ना. ओके. सो हम लोग क्या करते हैं, ये जो मेरा क्वेरी है यहाँ से मार्क्स तक, इसको मैं कर देती हूँ एज अ नेस्टेड क्वेरी. ओके. एंड इसको यहाँ पे रख देती हूँ, यहाँ पे बोलती हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल दिस, एंड हिट करूंगी एंटर. ओके.
अभी ये क्या बोल रहा है मुझे, करेक्ट, अभी ये रहा है, ये देखो ये क्या बोल रहा है, एवरी डिराइव्ड कॉलम मस्ट हैव अलाइज। जो भी तुम लोगों का डिराइव टेबल है, डिराइव मीन्स जो इंटरनल टेबल है, उसको भी भाई प्लीज तुम लोग क्या करो, कुछ तो नाम दो। जैसे मैंने इसको रन किया, सो सी व्हाट हैपन, इट गिव्स मी प्रीवियस, है ना। सीएससी डिपार्टमेंट के 2 बंदे दिए, ईसी डिपार्टमेंट के 2 बंदे दिए, ट्रिपल ई डिपार्टमेंट के 2 बंदे दिए, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के 2 बंदे दिए। अब ये काम अगर तुम लोग लिमिट एंड वगैरह के करने थ्रू जाते हो ना, तो इट बिकम्स हेक्टिक। तो उसके लिए विंडोज फंक्शंस काम आते। ओके, सो दैट इज द फंक्शन ऑफ विंडोज। सो अभी नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं यहाँ पे रैंक। सो व्हाट इज द यूज ऑफ रैंक? सो रैंक का मीनिंग क्या होता है, वी आर असाइनिंग अ रैंक। अब ये थोड़ा उल्टा चलता है, जिसको कम मार्क्स आए ना उसको फर्स्ट रैंक देता है। अभी तुम लोग को बताती हूँ कैसे होता है। सी, जस्ट राइट डाउन सेलेक्ट स्टार कॉमा, क्या चाहिए मुझे, सो आई जस्ट वांट टू असाइन ए रैंक। ओके, एंड ओवर तो लगाना पड़ेगा। ओके, ओवर फ्रॉम, एंड यहाँ पे टेबल का नाम देती हूँ मार्क्स। सी, अगर मैंने इसको रन किया ना, ये क्या कर रहा है देखो, इट गिव्स मी वन 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 वन, है ना, इसे तो नहीं चाहिए था मुझे। सो सेलेक्ट रैंक। ओके, ओवर किसके ऊपर लगाना है रैंक, ये तो बताना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ओवर मार्क्स के अकॉर्डिंग चाहिए। सो यहाँ पे लगा दूंगी ओवर मार्क्स। ओके, एंड जैसे मैंने इसको रन किया, सो इट गिव्स मी अगेन एरर। सो सी, यहाँ पे एक लगा देती हूँ मैं। सो जो भी डेटा है, इट्स ऑर्डर बाय मार्क्स की क्या करो, दैट्स इट। ऑर्डर बाय कंपलसरी लगाना पड़ेगा। सो सी, रैंक ने क्या किया मुझे, इट गिव्स मी 1 2 3 4 5 5, है ना, ये दोनों को सेम इसलिए 5 लगा दिया, 6 खा गया, 7 लगा दिया, 8 9 10 11 12 13 14 14 14। ओके, तो इस रैंक लगा दिया, तो मुझे ऐसा कैसे आया देखो यहाँ पे, जिसको कम है उसको एक रैंक मिला है, उसके बाद 2 मिला है, तो मुझे ऐसे तो नहीं चाहिए था। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, जिस बंदे को ज्यादा है वो चाहिए थे। सो मैं यहाँ पे मगर लगा दी मार्क्स डिसेंट। अभी देखो ये प्रॉपर चल रहा है, 95 वाले कैंडिडेट को एक रैंक आई, 95 वाले को, बट यहाँ पे देखो क्या झोल कर रहा है, इसको तो सेकंड आना चाहिए ना, बट इट गिव्स मी 4, क्यों, बिकॉज ये 1 2 3 है, तो इसको उसने 4 असाइन किया, तो मुझे वैसे तो नहीं चाहिए था। सो ऐसे केस में ना कभी भी रैंक मत यूज करो। रैंक क्या करता है, स्किप करता है बीच के रैंक उसको। जस्ट राइट डाउन डेंस रैंक, तो डेंस रैंक प्रॉपर काम करेगा। इन तीनों को उसने फर्स्ट रैंक दिया, जो 93 है उसको सेकंड रैंक दिया, 91 को। तो ये ना स्किप नहीं करता है बीच के पोजीशन, जो रिमेनिंग 2 वाला है उसको 2 ही देगा, ऐसे नहीं कि 3 4 डायरेक्टली देगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द डेंस रैंक। ओके, सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड डेंस से आता है, तो रैंक क्या करता है, बीच में जितना भी है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 3 है, तो इसको 4 असाइन कर देगा इंस्टेड ऑफ 2। बट डेंस रैंक वैसे नहीं, इसको 1 1 पे ना 1 पे रखेगा, सेकंड रैंकर को सेकंड एलोकेट करके देगा। ओके, एंड इसके जैसे होता है परसेंट रैंक, तो परसेंट रैंक क्या करता है, ये डेटा को परसेंटेज में निकाल के देगा, बाकी कुछ नहीं, ज्यादा यूज नहीं होता है ये। सो सी, क्या करेगा, ये 100% में, 100% में, ये थोड़ा 0.2% में आ रहा है, तो जस्ट परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोगों को डेटा निकाल के देगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द रैंक, डेंस रैंक एंड परसेंट रैंक। तो इसके बेसिस पे थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते। सो मेरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, सो फाइंड आउट, मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में पूछा जाता है, फाइंड आउट nth हाईएस्ट सैलरी। ओके, nth का मीनिंग क्या होता है मुझे पता नहीं, मैं रन टाइम डिसाइड करूंगी कौन सा चाहिए, सेकंड हाईएस्ट चाहिए, थर्ड हाईएस्ट चाहिए, फोर्थ हाईएस्ट चाहिए। ओके, तो उसके लिए सी, सेम जो पहला वाला प्रीवियस क्वेरी किया था वैसे ही लिखेंगे यहाँ पे। सो मैं ऊपर का जो डेंसर रैंक वाला है वही यूज करी यहाँ पे। सो डेंसर रैंक ने क्या किया, रैंक तो निकाल के दिया। अभी मुझे क्या चाहिए था, हाई सैलरी वाला कैंडिडेट, यानी जिसका रैंक 1 है वो, है ना। बट रिक्वायरमेंट के आगे हाईएस्ट nth वाला चाहिए, मैं डिसाइड नहीं करूंगी किसका वाला चाहिए। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो मेरा पूरा क्वेरी है ना, कौन सा वाला, ये, तो इसको ना मैं अलाइज कर दूँ, तो मैंने इसको अलाइज किया एज अ डेटा, यानी इतना बड़ा नाम नहीं चाहिए उसको, मैंने छोटा कर दिया। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद ये जो मेरा क्वेरी है मैं उसको बोल रही हूँ, सो दिस इज माई नेस्टेड क्वेरी। ओके, तो मैंने इसको डाला ब्रैकेट में, यहाँ से यहाँ तक, सेम ऊपर का जो कॉन्सेप्ट है वही पे लिखूंगी। सो सेलेक्ट, क्या चाहिए था मुझे, मार्क्स, स्टार चाहिए तो स्टार लो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, एंड फिर यहाँ पे क्या बोलूंगी मैं, है ना, टेबल को एनालाइज करना पड़ता है तुम लोग को, तो एज एक्स, यहाँ पे लूंगी वेयर, जो भी डेटा का वैल्यू है वो 2, सेकंड हाईएस्ट वाला कैंडिडेट चाहिए। तो सी आया क्या, सेकंड हाईएस्ट, मैंने बोला नहीं फर्स्ट वाला चाहिए, इट गिव मी फर्स्ट, कितना इजी हुआ ना, थर्ड बोला तो 3। सो मैथ्स के अंदर मैक्स वगैरह कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं तुम लोगों को, जस्ट भूल जाओ, वो जरूरत ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन होता है लीग। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लीग,
सॉरी इट्स लैग नॉट लीक, लैग। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैग, अभी डायरेक्टली प्रैक्टिकली बता दूं। सो फॉर एग्जांपल अपने पास एक टेबल ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं यहाँ पे ले रही हूँ सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, दिस इज माय मार्क्स का टेबल। ओके, सो अभी हम लोगों ने क्यूमुलेटिव पढ़ा था, बहुत बार पढ़ा है स्कूल में कि ये इसको आसान होना चाहिए, इसको आसान होना चाहिए, दैट इज द लीड एंड लैग। सो सी डायरेक्टली प्रैक्टिकली बता रही हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स, तो मैं यहाँ की क्या बोलूँगी, भाई मुझे स्टार भी चाहिए एंड मुझे लैग भी चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लैग लगाएंगे मार्क्स के ऊपर। ओके, एंड सब के ऊपर चाहिए, सो जस्ट राइट डाउन ओवर, एंड क्या लगा लूँगी मैं यहाँ पे, इट्स जस्ट ओवर लगा देती हूँ, खत्म, जस्ट क्लोज इट, हिट करो एंटर। सो सी लैग क्या कर रहा है, 82 यहाँ पे है ना, तो उसको यहाँ पे असाइन करेगा, 92 91 को यहाँ पे असाइन करेगा, 69 को यहाँ पे असाइन कर देगा, 55 को यहाँ पे असाइन करेगा। सो दैट इज द वर्किंग ऑफ लैग। ओके, बट मेरी रिक्वायरमेंट है ये नल आ रहे हैं ना भाई, ये नल नहीं चाहिए मुझे, सो आई डोंट वांट दैट नल, है ना। सो क्या करेंगे यहाँ पे, सी जो भी मैंने लैग लिए, तो जो मार्क्स है ना, मैं फॉर एग्जांपल मैं एक टू का एक बताती हूँ, वो थोड़ा हाँ, तो टू का मीन क्या होता है, दो वैल्यू छोड़ के जाएगा। सो बाय डिफॉल्ट कितने का गैप ले रहा था, वन का, बट अभी यहाँ पे मैंने कितने का गैप दिया, टू का, तो ऐसे तुम लोग गैप दे सकते हो। तो मेरी रिक्वायरमेंट है इंस्टेड ऑफ नल है ना, मुझे जीरो लिख के आना चाहिए। तो इन दैट सिनारियो यूज ए थर्ड वाला वैल्यू, फर्स्ट इज मार्क्स के ऊपर लगाओ, सेकंड का गैप छोड़ो, and जो भी नल आ रहा है उसको जीरो से रिप्लेस करो। ओके, सो दिस इज अबाउट द लैग, बट सेम फंडा मैंने अगर यहाँ पे लिया विच इज फॉर लीड, तो लैग क्या कर रहा है, टॉप से जा रहा है, लीड नीचे से जाएगा। सी ये ऐसा असाइन करेगा, 51 को यहाँ पे असाइन करे, 39 को यहाँ पे, 69 को यहाँ पे। ओके, सो इस केस में चल जाता है तुम लोगों का लीड एंड लैग। सो दिस इज अबाउट द विंडोज फंक्शंस, एंड आज हम लोगों ने कवर किए सारे DCL कमांड्स, जिसके अंदर ग्रांट एंड रिवोक पड़ा, यूजर क्रिएशन का कॉन्सेप्ट हुआ। सो दिस इज अबाउट द टुडे सेशन, रिमेनिंग टॉपिक हम लोग कल के सेशन में मे बी कवर करेंगे। यानी PL SQL स्टार्ट करूंगी, मैं MySQL तो यहाँ तक हो गया है, बाकी थोड़े बहुत सेशंस है मैं बाद में डालूंगी तुम लोगों के एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए। इतना काफ़ी है तुम लोगों को इंटरव्यू सेलेक्ट करने के लिए या अच्छे खासे कॉलेज के लेवल पे मार्क्स लाने के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। सो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव अगर तुम लोगों को वीडियोस चाहिए, सो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।